Hello students, so today we are going to start a new chapter, that is chapter 14, semiconductor physics, semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits. So students, this is the last unit of your syllabus and this is the last chapter of your syllabus, semiconductor. तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यू हैव स्टडीड. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको 3 तरह के मटेरियल बताए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. इसके अलावा एक सुपर कंडक्टर नाम का भी मटेरियल होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. तो मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सेमीकंडक्टर. तो एक्चुअल में अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी को कंसीडर करते हैं तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है. कितनी? 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻12 ओम मीटर. और दूसरी तरफ जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर. इतनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी इंसुलेटर्स की होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. एक तो कंडक्टर्स जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी हो जाएगा. ये इंसुलेटर्स जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि आप उसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकते, तो कंडक्टिविटी इनकी काफ़ी कम हो जाएगी. तो जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. सो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स स्टूडेंट्स आर द मटेरियल्स which have their conductivity और resistivity lying between conductors and insulators. मतलब resistivity conductors से तो क्या होती है, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी तो बिल्कुल कम है, तो कंडक्टर से तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से थोड़ी सी कम होती है. या कंडक्टिविटी की टर्म्स में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर यूज्ड. आपने देखा ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर यूज्ड. सो वाई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर यूज्ड, वाई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर प्रेफर्ड. तो देखिए क्या होता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर पे कुछ ये चेंज करती है, ये चेंज नहीं करती. लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, ऑप्टिकल एक्साइटेशन, इम्प्योरिटी, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल डिपेंड. मतलब एक प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में होता है कि हम उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशंस. जैसे कौन कौन सी कंडीशंस? टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल एक्साइटेशन हो गया. अब ये ऑप्टिकल एक्साइटेशन क्या होता है? ऑप्टिकल एक्साइटेशन होता है मतलब किसी मटेरियल के ऊपर अगर आप लाइट डाल देते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर लाइट डाल के हम उसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं. इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी हो गया, ठीक है. जबकि इंसुलेटर की तो कुछ चेंज होगी नहीं क्योंकि इसकी तो रेजिस्टिविटी पहले से ही इतनी ज़्यादा होती है, इसमें तो आप और क्या चेंज करोगे. कंडक्टर में थोड़ा बहुत चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी में. आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ना, ρ = ρ0 × 1 + α∆t. लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ओवर ए हाई रेंज, काफ़ी ज़्यादा रेंज में आप इसको चेंज कर सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर प्रेफर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर प्रेफर्ड. और उसको प्रेफर करने का क्या रीज़न होता है? प्रेफर करने का रीज़न होता है कि उनकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी को हम काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के कंपेरिजन में.
ओके तो मैंने आपको सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन बताया क्या होता है। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स which have their resistivity and conductivity lying between insulators and conductors. So रो कितना हो जाएगा इनका 10⁻⁻5 to 10⁻6 ओम मीटर का होता है और सिग्मा 10⁻5 to 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया एंड सो ऑन। दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं स्पेशली लाइट एमिटिंग डायोड्स में। उसके अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड। सो जो लेटेस्ट पॉइंट ऑफ रिसर्च है दैट इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। अब चाहे तो हमारा सेमीकंडक्टर है चाहे कंडक्टर है ओके या इंसुलेटर भी है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मैकेनिज्म है ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेमीकंडक्टर इज ए सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल ओके तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो इसमें होगा। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को समझने के लिए हमें इसमें बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को समझना होता है। आजकल जर्नली क्वेश्चंस बेंड थ्योरी में से नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन डिवाइसेस में से उठाते हैं, आगे वाले पार्ट में से देते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। बट लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है और ये आपके सिलेबस में है और इतनी थ्योरी आपको जाननी भी चाहिए। तो बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, ये तीनों ही तरह के सॉलिड मटेरियल्स चाहे तो वो कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है चाहे वो सेमीकंडक्टर है, उनमें ये बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड वैलिड होती है। तो इसको समझने के लिए हम सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर को लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सिलिकॉन इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। आपने नाम भी सुना होगा कि भाई बेंगलोर में एक सिलिकॉन वैली है ओके तो सिलिकॉन वैली क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो टॉप मोस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड की या कंट्री की वो वहाँ पर हैं, तो इसलिए उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। यूएस में भी एक सिलिकॉन वैली है, ठीक है। तो सिलिकॉन इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और ये आपका 14th ग्रुप एलिमेंट है ओके तो मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको देखेंगे केमिस्ट्री में तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाली टेबल में ये आपको मिलेगा। तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो 1s2 2s2 1s2 2s2 3s2 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो आप ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका है। जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सॉलिड सेमीकंडक्टर में दे आर इन द एनर्जी लेवल्स। सो उनकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसको उसके एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये जो थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड स्टेट जो है, इसमें दो सबशेल हैं, एस सबशेल और पी सबशेल। आप ये देखें, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो डिफरेंट बेंड्स हैं, बेंड का मतलब क्या होता है, बेंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं उनके जो ग्रुप्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं बेंड। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंड कैसे होता है इसको हम यहाँ से समझेंगे। एक सिलिकॉन एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ओके तो 1s2 2s2 2p6 इसमें ये जो इनर एनर्जी लेवल्स हैं ये तो कंप्लीटली फील्ड हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड सेकेंड एनर्जी लेवल्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं। जो थर्ड एनर्जी लेवल है आप उसमें देखें, थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2s में और 2p में। सो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। और अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स कितनी है, 2 एनर्जी स्टेट तो इसमें अवेलेबल है और 6 इसमें 8 एनर्जी अवेलेबल स्टेट्स हैं, ठीक है। मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन P में 2 हैं, S में 2 आ सकते हैं, S में 2 हैं, तो टोटल थर्ड लेवल में जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 अवेलेबल स्टेट्स हैं, तो 4 तो खाली रह गई। अब ये तो सिंगल सिलिकॉन एटम की बात हो गई। अब सिंगल सिलिकॉन सॉलिड क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लो सिलिकॉन सॉलिड में n एटम है, n एटम, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एटम्स अगर दूर दूर होंगे तो एनर्जी, एक एटम की एनर्जी लेवल दूसरे एटम की एनर्जी लेवल को अफेक्ट नहीं करेगी। अब जैसे अब ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, बहुत डरावना सा खतरनाक सा डायग्राम आपको लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम कैसे बना दिया, लेकिन ये उतना ही सिंपल भी है। आप ये देखो, मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल बनाई हैं 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे कहीं 2p6 भी होगा, 2p6 3s2 और 3p2। तो ये जो इनर है इनमें तो कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अब डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पर है वाई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, तो जब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल्स सेपरेट हैं, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है तो एनर्जी लेवल्स का स्प्लिटिंग होता है, और सॉलिड्स के अंदर ये एक्चुअल स्पेसिंग होती है, ये एक्चुअल स्पेसिंग। तो हमें ये देखना है कि सिलिकॉन सॉलिड के अंदर जब एक्चुअल डिस्टेंस पर एटम्स होते हैं जो बिल्कुल पास पास होते हैं तो कैसे बैंड बनते हैं। तो जब डिस्टेंस रिड्यूस करते चले जाते हैं, एटम्स जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनकी एनर्जी लेवल जो होगी, जो आउटर एनर्जी स्टेट्स होंगी, उसमें एप्रिशिएबल मॉडिफिकेशन होगा। कैसे मॉडिफिकेशन होगा, देखो इन में तो होगा नहीं, 1s और 2s में, 3s और 3p में हो जाएगा। तो जब ये इतनी डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगी ऐसे, लाइक दिस, ओके, और ऐसे ही ये इसका एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर जब बिल्कुल एक्चुअल सॉलिड में आएंगे तो ये 2 तरह में डिवाइड हो जाता है, एक तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला और एक ये वाला। आप यहाँ देखो 3s2 में n नंबर ऑफ एटम्स के लिए 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और n अगर नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 2n इलेक्ट्रॉन्स, और s में कितनी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, 2, सो 2n इलेक्ट्रॉन्स एंड 2n एनर्जी स्टेट, ओके। अब 3p2 में देखो, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6n स्टेट्स हो गई n एटम्स के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, 3p2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर तो सब ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर वेकेंट पोजीशंस हैं। तो जब ये पास पास आती हैं तो एनर्जी लेवल्स क्या मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एटम्स पास पास आते हैं सो दे स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। एक तो ग्रुप वो बनता है जिसमें फील्ड एनर्जी लेवल्स होती हैं, जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो दूसरा ग्रुप बनता है, दूसरा ग्रुप वो बनता है जो एम्प्टी होता है। तो यहाँ पर जब ये स्प्लिटिंग हुआ है तो एक तो ये वाला ग्रुप बना, ठीक है, जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स 4n स्टेट्स में आ गए। यहाँ पर टोटल कितने थे 2n इलेक्ट्रॉन, तो ये मिक्स हो गई। स्प्लिट होने के बाद ये क्या हो गई, ग्रुपिंग इनका हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, एनर्जी लेवल्स का ओवरलैपिंग हो गया सिलिकॉन सॉलिड क्रिस्टल के अंदर। सो एक तो ये फील्ड एनर्जी लेवल का ग्रुप बना, फील्ड एनर्जी लेवल का ग्रुप बना, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, वैलेंस बैंड, ओके, जहाँ पर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं वे सारी ऑक्यूपाइड हैं। दूसरा जो ग्रुप बना, ये वाला ग्रुप बना हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टेट्स तो हैं लेकिन वो खाली हैं। जैसे आपने किसी रूम में 50 चेयर्स ला के रख दी लेकिन कोई गेस्ट ही नहीं आया तो वो सारी खाली हो गई। यहाँ पर जितनी चेयर्स ला के रखी उन सब पर गेस्ट आ गए, ऑक्यूपाइड हो गई। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स of energy levels and this group of energy level is called band। एक तो लोअर बैंड होता है जिसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, जो फील्ड एनर्जी लेवल का बैंड होता है। दूसरा कंप्लीटली अनफील्ड एनर्जी लेवल का बैंड होता है, ठीक है, एम्प्टी एनर्जी लेवल का बैंड होता है जिसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। दिस इज कॉल्ड
कंडक्शन बैंड। तो ये इसके बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप Eg, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलिकॉन सॉलिड से अब इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, चाहे तो सेमीकंडक्टर है, चाहे कंडक्टर है, चाहे इंसुलेटर है, देयर इज ए बेंड गैप, फॉर्मेशन ऑफ बेंड गैप इन सिलिकॉन सॉलिड। वन इज द वैलेंस बैंड जो फील्ड एनर्जी लेवल का बैंड है, एंड सेकेंड इज द कंडक्शन बैंड विच इज एम्प्टी बैंड, विच इज एम्प्टी बैंड। ओके, तो ये अपना हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब इसमें जो बीच का गैप है दिस इज कॉल्ड द एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एट जीरो केल्विन कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कंडक्शन बैंड में होगी, लेकिन 0 केल्विन पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी नहीं मिल पाती। देखो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये वैलेंस बैंड में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, ये एट 0 केल्विन की सिचुएशन है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो semiconductor behaves as an insulator, at absolute zero semiconductor behaves as an insulator। और जो दो सेमीकंडक्टर हमारे हैं सिलिकॉन, उसके लिए एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा। अगर इसकी कंडक्टिविटी आपको बढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अगर सेमीकंडक्टर में करना है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके लिए हम बाहर से एनर्जी भी दे सकते हैं, इसको हीट भी कर सकते हैं, बाहर से इम्प्योरिटी एटम्स डाल के यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी ला सकते हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है, सेमीकंडक्टर विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन देयर आर इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट जीरो पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में जो फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है वो कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस बैंड थ्योरी के बेसिस पर ये जो फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।